नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धानं नमो आर्यविज्ञानं नमो वज्राय नमो लोहे सवसानं। हाँ काश्मीरा बेन, मंगलाचरण करोगे? हाँ दीदी। मंगलमय मंगल करण वीतराग विघ्न नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज इस भव के सब दुख निके कारण मिथ्या भाव तिनकी सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष उपाय प्रगटे मोक्ष उपाय। बहुत सुंदर मंगलाचरण आपने किया। शुभ मंगल प्रभात की मंगल बेला में हमारी चर्चा मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी शास्त्र के अंतर्गत चौथे अधिकार की ओर चल रही है। और उसमें हमने मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान का स्वरूप बहुत विस्तार से देखा था। आज हम मिथ्या चारित्र के स्वरूप की चर्चा करेंगे। पेज नंबर 88 मिला सभी को? बीच में है मिथ्या चारित्र का स्वरूप। देखो, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, ये तीनों एक समय में एक ही जीव की पर्याय में होता है। क्या बताया? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, ये तीनों एक ही जीव की एक समय की पर्याय में होता है, कोई अलग अलग नहीं होता। ये तो अपने को पंडित साहब स्वरूप समझा रहे ना, तो स्वरूप समझाने में क्रम पड़ता है। लेकिन जीव जब उसका फीलिंग करता है ना, अनुभव करता है ना, तो उसी समय जिस बारे में मुझे मिथ्यात्व चल रहा है, विपरीत श्रद्धा चल रहा है, उसी के बारे में मेरा ध्यान भी विपरीत चल रहा है, और उसी के बारे में मेरी रमणता भी विपरीत चल रही है। ये तीनों के तीनों एक साथ एक समय में चलते हैं। समझाने के लिए क्रम पड़ता है। पंकज भाई, समझ में आया आपको? है ना? हाँ, ये समझाने का क्रम है। अब ये शास्त्र लिखे हैं पंडित साहब ने, तो एक एक चीज को एक एक चीज को एक के बाद एक समझाते हैं। तो आज तक हमने क्या समझा? मिथ्या दर्शन को समझा, मिथ्या ज्ञान को समझा, और आज चर्चा करेंगे पंडित साहब मिथ्या चारित्र की। मिथ्या चारित्र का स्वरूप कैसा होता है? पेज नंबर 88 है, आप सभी को मिला होगा। मैं यहाँ से पढ़ती हूँ, फिर अपन इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है? मिथ्या दीदी चारित्र का स्वरूप। हाँ दीदी बोलिए। दीदी ऐसे बोलते हैं ना कि आर्यन भगवान को केवल दर्शन और केवल ज्ञान युगपत होता है, लेकिन छद्मस्त को एक समय का भेद पड़ता है। तो फिर ये मिथ्या चारित्र ये सब एक समय में, हम छद्मस्त तो एक साथ में, मतलब एक समय में ही होता है तीनों। हाँ, वो जो प्रकट होता है ना, वो देखो जैसे अनुभूति का काल है, जीव को जब निर्विकल्प शुद्ध उपयोग प्रकट होता है ना काश्मीरा में, उस हाँ समय जीव को दर्शन, ज्ञान और चारित्र, ये तीनों के भेद नहीं रहते। वहां अभेद आत्मा की अनुभूति होती है। वहां न दर्शन का भेद, न ज्ञान का भेद, न चारित्र का भेद होता है। आप जो बात कर रहे हो ना, वो तो ये है कि छद्मस्त जीव को एक समय में एक उपयोग होता है। सुनो ध्यान से। हाँ हाँ जीव को एक समय में एक उपयोग होता है। पहले दर्शन होता है, बाद में ज्ञान होता है। और केवली भगवान को दोनों युगपत होते हैं, क्योंकि उनको केवल ज्ञान प्रकट हो चुका है। उनका दर्शनावरणीय कर्म क्षय हो चुका है। उनका मोहनीय कर्म क्षय हो चुका है। ज्ञानावरणीय कर्म क्षय हो चुका है। इसलिए अनंत ज्ञान
और अनंत दर्शन, इसमें कोई भेद नहीं पड़ता, ये दोनों युगपथ चलते हैं, है ना। अपने को क्या होता है, पहले हम दर्शन करेंगे, सामान्य अवलोकन करेंगे, और उसके बाद हमारा ज्ञान का प्रोसीजर होगा। जबकि केवली भगवान को ऐसा नहीं है, केवली भगवान को तो लोकालोक, तीन काल के, तीन लोकवर्ती, सारे द्रव्य गुण पर्याय, चराचर पदार्थ, जड़ चेतन, सभी एक समय में जानने में आ जाते हैं। दूसरी बात, हमारा जो दर्शन उपयोग है ना गिरीश भाई, हमारा जो दर्शन उपयोग है वो इतना सूक्ष्म है, हमें पकड़ में भी नहीं आता। हाँ हाँ। वो तो केवली भगवान जानते हैं, हमें तो पकड़ में नहीं आता। बताओ, हम समय को पकड़ सकते हैं क्या? नहीं 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 पकड़ नहीं सकते। पकड़ सकते। और मालूम आपको पता होगा कि आप आंखों की एक झपक लेते ना अपन, एक पलक में, आंखों की एक पलक में असंख्यात समय व्यतीत हो जाता है, और केवली भगवान एक एक समय की पर्याय को जानते हैं। इसीलिए तो केवल ज्ञान को दिव्य ज्ञान कहा। हम्म। अंकित हाँ। भैया, क्या कहा केवली भगवान के केवल ज्ञान को? दिव्य ज्ञान। दिव्य ज्ञान कहा। क्यों कहा दिव्य ज्ञान मालूम? वो ये कहते हैं कि भूतकाल की पर्याय तो हो चुकी है, उसको तो जाने भगवान, उसमें तो कोई आश्चर्य नहीं है। पर बीना बेन, भगवान भविष्य की पर्याय को जानते हैं कि नहीं? हाँ जानते हैं। जानते ना, कितनी हाँ। कितनी पर्याय, अनंत 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 पर्याय को जानते हैं, जो फिलहाल वर्तमान में उपलब्ध नहीं है हमारे लिए। पर भगवान के ज्ञान में तो तीनों कालों की पर्याय, तीनों कालों के समय, वो सारी की सारी पर्यायें भगवान के केवल ज्ञान में झलकती है। तभी तो निम्नाथ भगवान ने द्वारिका नगरी 12 साल के बाद जलेगी, ये बता दिया था, है ना। बराबर। हाँ हाँ। हाँ, नहीं तो केवल ज्ञान और छद्मस्तक के ज्ञान में तो कोई अंतर ही नहीं रहेगा। और यहाँ जो बात चल रही है ना, यहाँ तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र का स्वरूप जो है, उस स्वरूप को पंडित साहब क्रम से समझा रहे हैं, परंतु इनका फीलिंग जीव एक समय में ही करता है। देखो, मैं एक एग्जाम्पल देकर के समझाती हूँ। जैसे मेरे अंदर में मिथ्यात्व चल रहा है, बराबर, तो मैं क्या कहूंगी कि ये रुमाल मेरा है। ध्यान से सुनना, ये रुमाल मेरा है। बताना, ये रुमाल मेरा है कि ये रुमाल कॉटन का है? सुनीता जी, कॉटन का है। कॉटन का है। कॉटन का है ना। तो ये रुमाल मेरा है, ये जो मुझे अपनत्व हुआ ना इनके साथ, रुमाल के साथ, ये मेरा मिथ्यात्व चल रहा है। अरे भाई, रुमाल तो कॉटन का है, ये तुम्हारा रुमाल है, ऐसा क्यों बोलते हो? तो बोले हमारे अंदर में तो विपरीतता चल रही है, हम तो ये कहेंगे ये तो मेरा है। ठीक है। और फिर इस रुमाल को मैं अपना जानती हूँ, अपना जानती हूँ। हालांकि रुमाल कॉटन का है, लेकिन इसको मैं अपना जानती हूँ। इसको क्या कहेंगी अक्षा बेटा? मिथ्या ज्ञान। मिथ्या ज्ञान। हाँ, बहुत बढ़िया, इसको मिथ्या ज्ञान कहेंगे। अब ये रुमाल कहीं खो जाए, कहीं कुछ हो जाए, तो मैं आकुल व्याकुल होती हूँ ना, है आकुल व्याकुल होती हूँ। ये रुमाल के बिना मुझे चैन न पड़े, कौन ले गया, कहाँ ले गया, हे भगवान कितना महंगा था, ये था वो था। ये सारी की सारी रुमाल संबंधी मेरी विपरीत चारित्र चल रहा है, मेरी रमणता इसमें चल रही है। अरे तुम पुद्गल में रमण कर रहे हो, तुम भगवान आत्मा को भूल गए और पुद्गल में रमणता कर रहे हो, कहाँ चला गया, खो गया, ये हो गया, वो हो गया। ये है मेरा मिथ्या चारित्र। तीन बात मैंने आपको रुमाल के एग्जाम्पल से समझाया। रुमाल में मिथ्या मान्यता करना, विपरीत श्रद्धा करना कि ये रुमाल मेरा है, फिर ये रुमाल मेरा है ऐसा जानना, और ये रुमाल मेरा है ऐसी अनुभूति करना। ऐसी अनुभूति करना माने इसमें रमणता करना, रुमाल के बिना तो मुझे चैन ना पड़े, रुमाल खो जाए, कुछ हो जाए तो मुझे अंदर में बहुत आकुलता हो गई। इसका नाम है मिथ्या चारित्र। तीनों बात समझ में आई प्रेमलता जी, सुधा बेन? जी दीदी। हाँ दीदी। है ना। तो आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं? मिथ्या चारित्र का स्वरूप पढ़ने वाले हैं। पंडित साहब ने मिथ्या दर्शन का स्वरूप समझा दिया, मिथ्या ज्ञान का स्वरूप समझा दिया, और आज अपन चर्चा करेंगे मिथ्या चारित्र की। देखो पंडित साहब ने कितना बढ़िया स्वरूप खोला है। पेज नंबर 88 पे मैं पढ़ती हूँ, आप ध्यान देना। अब मिथ्या चारित्र का स्वरूप कहते हैं,
मिथ्या चारित्र कहते किसको है? पहले आप इसकी परिभाषा नोट कर लो आपकी कॉपी में। आपकी नोटबुक में इसकी परिभाषा पहले आप नोट कर लो। चारित्र मोह के उदय से, क्या बोला? चारित्र मोह के उदय से जो कषाय भाव होता है उसका नाम मिथ्या चारित्र है। किसके उदय से? चारित्र मोह के चारित्र मोह। हाँ, चारित्र मोह के उदय से जो कषाय भाव होता है उसको क्या कहते हैं? मिथ्या चारित्र कहते हैं। बराबर। मोह का दो प्रकार, कौन बताएगा मोह का दो प्रकार? अक्षा बेटा आपको पता है मोह के दो प्रकार? जन्म चारित्र मोह। दर्शन बहुत और बढ़िया। चारित्र मोह। एक, हाँ बहुत बढ़िया। एक होता है दर्शन मोह और एक होता है चारित्र मोह। सुधाबेन आप बता सकते हो दर्शन मोह के उदय में जीव को क्या होता है? के उदय में जीव को विपरीत श्रद्धा। बहुत बढ़िया। दर्शन मोह के उदय में, दर्शन मोह के उदय में जीव की विपरीत मान्यता चलती है। हाँ सुधाबेन आप जरा वो कर देना, मेरे ख्याल से वहीं से आवाज आ रही है। हाँ, दर्शन मोह के उदय में जीव की विपरीत मान्यता चलती है। जैसे मैंने ये रुमाल का एग्जांपल दिया, रुमाल मेरा है, ऐसा ऐसा जो श्रद्धांत चल रहा है ना उसको कहेंगे मिथ्या दर्शन मोह, इसको कहेंगे मिथ्यात्व। अच्छा, अब चारित्र मोह किसे कहते हैं अंकित भैया? चारित्र मोह किसके कहते हैं? चारित्र मोह के उदय में क्या होता है? उल्टा हो तो मिथ्या मिथ्या चारित्र। नहीं, मिथ्या चारित्र तो आपने पर्यायवाची बोल दिया। मिथ्या चारित्र के उदय में होता क्या है? जैसे चारित्र मोह के उदय में क्या होता है? दर्शन मोह के उदय में विपरीत मान्यता होती है। तो हाँ, पर में ममत्व होता है, पर में रमण, कषाय भाव, हाँ कषाय भाव होता है, राग द्वेष। आप ये नोट कर लो, चारित्र मोह के उदय में राग द्वेष के परिणाम होते हैं। उसमें सब कुछ आ गया। क्या होता है चारित्र मोह के उदय में बीना बेन? हाँ, राग द्वेष के परिणाम होते हैं। क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, ये जो है ना सारी कसाएं, वो चारित्र मोह के उदय में होती है। बराबर, ये दो चीज क्लियर हो गई। अब यहाँ पंडित साहब क्या कह रहे हैं कि चारित्र मोह के उदय में जो कसाय भाव होता है उसका नाम मिथ्या चारित्र है। ठीक है। अब मेरा प्रश्न है गिरीश भाई आपको कि सम्यक दृष्टि को चारित्र मोह का उदय होता है कि मिथ्या दृष्टि को? चारित्र मोह का उदय तो सबको होता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया जवाब दिया। ये आपके स्वाध्याय का फल, मुझे बहुत आनंद आया। नहीं तो व्यक्ति अक्सर यही बोलता है कि सम्यक दृष्टि को तो चारित्र मोह होता ही नहीं होगा, मिथ्या दृष्टि को ही होता होगा। ना ना, ऐसा नहीं है। सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि दोनों को चारित्र मोह का उदय वर्तता है। नोट करना, सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि दोनों को चारित्र मोह का उदय वर्तता है। बराबर, इतनी बात समझ में आई। अब अक्षा बेटा मैं आपको प्रश्न पूछती हूँ कि मिथ्या दृष्टि को मिथ्या दृष्टि को मिथ्या चारित्र का उदय होता है, तो क्या सम्यक दृष्टि को भी मिथ्या चारित्र का उदय होता है? हाँ होता है दीदी। नहीं होता है। हाँ होता है, राम भगवान के थ्रू जो है ना उदय उदय थे ना। हाँ जी, राम हाँ, भगवान। सोचो, इसीलिए समझ मैं प्रश्न पूछती हूँ, आपका क्लियर होना चाहिए। अक्षा बेटा आपने ये बोला कि राम भगवान को भी चारित्र मोह का उदय था, चारित्र मोह का उदय था, वो बात बिल्कुल सही है, पर उसको मिथ्या चारित्र नहीं कहेंगे। मिथ्या चारित्र मिथ्या दृष्टि को ही होता है, और सम्यक दृष्टि को चारित्र मोह के उदय में अचारित्र होता है। एक नया नाम नोट करो, अचारित्र होता है। क्या होता है अक्षा बेटा? अचारित्र। हाँ, अब समझ में आया आपको? मिथ्या चारित्र मिथ्या दृष्टि को रिपीट कीजिए ना, जैसे, हाँ दृष्टि को अचारित्र। रिपीट कीजिए ना थोड़ा।
हाँ, रिपीट करती हूँ, सुनो ध्यान से। पहले ये नोट करो कि मिथ्या दृष्टि को मिथ्या चारित्र होता है, बराबर। फिर सम्यक दृष्टि को अचारित्र होता है, क्योंकि क्योंकि सम्यक दृष्टि को सम्यक दृष्टि को मिथ्या चारित्र का उदय नहीं होता, उसको अचारित्र होता है। क्यों अचारित्र होता है? क्योंकि उनके अंदर में, जैसे आपने राम भगवान का एग्जाम्पल दिया ना, तो रामचंद्र जी को सीता के प्रति राग तो था, परंतु राग का राग नहीं था, अनंतानुबंधी वाला राग नहीं था, अनंतानुबंधी वाली कसाई नहीं थी। इसीलिए रामचंद्र जी भगवान को मिथ्या चारित्र नहीं था, परंतु अचारित्र का उदय था, अचारित्र था। अचारित्र का मतलब समझते हो? कई अनंत अचारित्र का मतलब, मिथ्या चारित्र और अचारित्र में ये फर्क है। देखो, मिथ्या चारित्र में तो वो जीव पर में ही रमणता करता है, पर के बिना उनको चैन नहीं पड़ती, ठीक है। और अचारित्र में अनंतानुबंधी नहीं है, वो पर में रमणता नहीं करता, परंतु चारित्र की कमजोरी के कारण उस जीव को सीता के प्रति राग आ जाता है, आसक्ति हो जाती है। इसीलिए उस व्यक्ति को अचारित्र का उदय वर्तता है, उसको मिथ्या चारित्र नहीं कहेंगे। सुनीता जी, आपको समझ में आया? हाँ दीदी, बोलो, क्या समझ में आया? के सम्यक दृष्टि को अनंत अनुबंधी तो होती है, लेकिन राग का राग जो नहीं होता है, अनंतानुबंधी नहीं होती। सुनो 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 सुनो, सॉरी, सम्यक दृष्टि को हाँ, अनंतानुबंधी का उदय नहीं होता, नहीं होता। इसीलिए मिथ्या चारित्र नहीं होता, और परंतु चारित्र मोह का उदय होने के कारण उनको अचारित्र वर्तता है। हाँ, हाँ दीदी, बराबर? बीनाबेन, आपको समझ में आया? पंकज भाई जी, हाँ जी, हाँ जी, आ गया। आप सीधी भाषा में समझो, उसको राग का राग नहीं होता, आकुलता की आकुलता नहीं होती। पर हाँ, 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 अजी 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 अजू क्या है? अजू उनका चारित्र मोह बाकी है ना, तो अचारित्र का मतलब अपने स्वरूप में स्थिर नहीं हो पा रहे हैं, अपने स्वरूप में स्थिर नहीं हो पा रहे हैं। अभी तो एक चौकड़ी गई है ना, अनंतानुबंधी तो गया है ना, अभी अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संज्वलन सभी तो बाकी है, तो अपने स्वरूप पे स्थिर कैसे हो सकेंगे? सुधाबेन, आपको समझ में आ रहा है? हाँ दीदी। दीदी हाँ, राग बोलो, का क्या राग समझ में आया? मतलब राग का राग मतलब अनंतानुबंधी कसाय, राग का राग मतलब उस व्यक्ति के बिना चैन न पड़े, रह न सके, उस रूप अपने को अनुभव करे। रामचंद्र जी सीता के लिए पत्ते पत्ते को पूछते तो थे, सीता के प्रति आसक्ति तो थी, परंतु एकत्व नहीं था, अनंतानुबंधी चौकड़ी चली गई थी, इसीलिए मिथ्या चारित्र नहीं था। चारित्र मोह का उदय जरूर था, इसीलिए अचारित्र था, अपने स्वरूप में स्थिर नहीं हो पा रहे थे, इसीलिए रामचंद्र जी को चारित्र मोह का उदय में राग वर्तता था, परंतु राग का राग नहीं था। अब ये सारी चीजों को अंकित भैया एक्सप्लेन कर दोगे लेकिन राग प्रॉपर? का राग नहीं था, वो कैसे मालूम पड़ सकता है? कैसे मालूम पड़ता है, क्यों नहीं मालूम पड़ता? सुनो, राग का राग नहीं था, वो ऐसे मालूम पड़ता है कि देखो, जैसे सीता के प्रति उनको एक समय राग था, ठीक है, लक्ष्मण के प्रति एक समय राग था, और छह महीने तक तो कंधे पे लक्ष्मण को लेके चले, और जैसे 6 महीना का समय पूरा हुआ ना, वो अनंतानुबंधी के कसाय वासना 6 महीने की होती है, 6 महीने के अंतर्गत रामचंद्र जी का राग टल गया, मुनि दीक्षा अंगीकार कर ली, और वो वन जंगल में अपने स्वरूप में स्थिर होने के लिए चले गए। ये बताता है कि रामचंद्र जी को अनंतानुबंधी वाली कसाय यानी राग का राग नहीं था। तो 6 महीने तक तो राग का राग था ना दीदी? हाँ हाँ, 6 महीने तक राग का राग था ना? ना, नहीं प्रेमलता जी, 6 महीने तक भी राग का राग नहीं था,
राग का नाम है अनंतानुबंधी कषाय। रामचंद्र जी तो तद्भव मोक्षगामी, उसी भव से मोक्ष जाने वाले जीव है, जीव थे, अब तो मोक्ष में चले गए। आया समझ में? पर अपने को दिखने में क्या लगता है मालूम? वो पत्ते पत्ते को पूछ रहे हैं, ए मेरी सीता कहाँ गई, मेरी सीता कहाँ गई। अरे ये आकुलता कहलाती है, पर आकुलता की आकुलता नहीं कहलाती। आया समझ में? ये राग कहलाता है, परंतु राग का राग नहीं कहलाता। ये मिथ्या चारित्र नहीं कहलाता। ये चारित्र मोह का उदय में अचारित्र का अस्थिरता बरतती है। ये समझना पड़ेगा। तो दीदी राग के राग में कैसे करते मतलब? देखो, राग के राग में उसके बिना अपना जीवन नहीं मानता, उसके बिना अपना सुख नहीं मानता। वो जीव उसके पीछे ऐसा कि उसके बिना चैन ना पड़े, उसके बिना जी ना सके, ऐसा उदय रहता है उसमें। उस रूप अपने को अनुभव करते हैं, यूं समझो, उस रूप अपने को अनुभव करते हैं। इसका नाम है मिथ्या चारित्र, इसका नाम है अनंतानुबंधी कषाय, इसका नाम है दर्शन मोह का तीव्र उदय। वो व्यक्ति चैन से, जैसे जैसे अज्ञानी जीव क्या करता है? अज्ञानी जीव तो पर रूप अपने को अनुभव करता है। हालांकि रामचंद्र जी सीता के रूप अपने को अनुभव नहीं करते थे। आया समझ में? हाँ, आसक्ति जरूर थी, चारित्र मोह का उदय जरूर था, परंतु मिथ्या चारित्र नहीं कहेंगे, अचारित्र जरूर था। अनंतानुबंधी वाली कसाई नहीं थी, अपने स्वरूप में स्थिर नहीं हो पा रहे थे, आसक्ति थी, अनंतानुबंधी चली गई थी, अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान नहीं गया था, इसीलिए बार बार सीता का विकल्प आता था। हाँ? परंतु श्रद्धा क्या कहती थी उनकी? श्रद्धा तो ये कहती थी कि परमाणु मात्र मेरा नहीं है। इसीलिए तो ज्ञानियों की दशा को मुमुक्षु पहचान सकते हैं, आत्मार्थी जीव पहचान सकते हैं। बाहर की प्रवृत्ति में तो अपने को ऐसा लगेगा, अरे इतना राग तो हमको नहीं है, हमारा बेटा अमेरिका बैठा है, हम तो इतनी आकुलता नहीं करते, आएगा जब आना होगा तब। और ये रामचंद्र जी पत्ते पत्ते को पूछ रहे हैं, बताओ कैसा राग है उनको? भाई बाहर से नाप नहीं निकलता। सुनो ध्यान से, श्रद्धा है ना, श्रद्धा मीना में, श्रद्धा जो है ना, श्रद्धा वो अंदर में रहती है। मिथ्या श्रद्धा और सम्यक श्रद्धा ये अंदर की चीज है। देखो एक एग्जाम्पल समझो, सीता में सती स्त्री होती है, हाँ, सती स्त्री होती है, जैसे सीता का एग्जाम्पल ले ले। रावण की अशोका वाटिका में 6 महीना रही, हाँ, तो सब कुछ प्रवृत्ति तो होती रहती थी उनकी, लेकिन अशोक वाटिका का एक परमाणु को अपना मानती थी क्या? रावण के एक भी संयोग को अपना मानती थी क्या? नहीं दीदी। नहीं मानती थी। लेकिन रहने का तो हो ही रहा था ना, 6 महीना निकाला तो निकाला, लेकिन अंदर से बिल्कुल किसी को नहीं मानती थी। इसका नाम है दर्शन मोह का उदय नहीं था, चारित्र मोह का उदय जरूर था। इसीलिए राग द्वेष हो जाते थे, रोना आ जाता था, अच्छा नहीं लगता था, राग द्वेष हो जाते थे। ये सारी बातें चारित्र मोह के खाते में जाएगी, दर्शन मोह के खाते में नहीं जाएगी। इतना आपके ज्ञान में क्लियरिटी दीदी होना चाहिए। उसका मतलब ऐसा हुआ कि वो रामचंद्र जी सीता को अपने से बिल्कुल भिन्न समझते थे, मतलब वो एक नहीं समझते थे दोनों का। हाँ, जरा भी नहीं, परमाणु मात्र को अपना नहीं मानता ज्ञानी। आप कहोगे फिर इतने पागल क्यों होके फिर रहे थे? लक्ष्मण को कंधे पे ले लिया और सीता को पत्ते पत्ते को पूछ रहे थे, उसको तो कहती है चारित्र मोह का तीव्र उदय। चारित्र मोह के तीव्र उदय में व्यक्ति ऐसा हो जाता है, ऐसी प्रवृत्ति दिखने लगती है, ऐसा उनकी कसाएं प्रकट दिखने लगती है। परंतु अनंतानुबंधी वाली कसाएं, अनंत संसार का बंध बिल्कुल नहीं होता, राग का राग नहीं होता, आकुलता की आकुलता नहीं होती। इतनी क्लियरिटी मैंने आपको दर्शन मोह और चारित्र मोह में, मिथ्या चारित्र और अचारित्र में बताया। क्लियर हुआ सभी को? हाँ, क्लियर तो हो गया है। क्लियर तो हो गया है, लेकिन हाँ, अंदर से अभी लेकिन वो केवली गम्य है, अपने अपने उसमें हाँ, नहीं आएगा वो गिरीश भाई, वो केवली गम्य भी नहीं है। आप अपना सम्यक दर्शन करोगे ना, आपको खुद को समझ में आ जाएगा। और मैं अभी एग्जांपल दूं ना, तो अभी आपको एकदम समझ में आ जाएगा। जैसे आपका बेटा अमेरिका बैठा है, आपकी बहू अमेरिका है, आपका दोनों बहू बेटे अमेरिका में है। अभी अमेरिका में कुछ भी होने लगे, सपोज करो कुछ भी होने लगे, तो बोलो आपको विकल्प होंगे कि नहीं होंगे? विकल्प तो होंगे। मात्र विकल्प नहीं होंगे,
मात्र विकल्प नहीं होंगे। आपको ये लगेगा अरे भगवान मेरा बेटा अमेरिका में बैठा है, मेरे दोनों बहू बेटे अमेरिका में हैं, भगवान जल्दी कुछ हो जाए, ये आ जाए वापिस, या कुछ भी मतलब कोई घटना घट सकती है। लेकिन अपने को उसी समय पुत्र वधू में जो अपनत्व है, वो अपनत्व का फीलिंग आप स्वयं कर सकते हो। आपको आपको पड़ोसी के बेटे को या और किसी क्या बोलते हैं देश का विकल्प नहीं आएगा, आपको आपके बेटे का ही विकल्प आएगा, आपकी पुत्र वधू का ही विकल्प आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि मेरा बेटा है और मेरी पुत्र वधू है। ये जो अपनापन है ना, ये जो एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व है ना, वो आपको चैन से बैठने नहीं देगा। ये आप स्वयं फील करो तो आपको पता चलेगा, और करते हैं अपन फील उसको। पड़ोसी के बच्चे को सर्दी हो जाए, अरे कैंसर हो जाए, अपने को कुछ विकल्प नहीं आता ज्यादा, और अपने बच्चे को सर्दी हो जाए तो ऐसा लगता है भाई अब तो फिर से कोरोना का वातावरण खड़ा हो रहा है, भगवान जाने बच्चे को कुछ हो ना जाए, सर्दी जुकाम जा ही नहीं रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ये सारे विकल्प और सारी आकुलता कितनी होती रहती है। आया समझ में? ये तो फीलिंग का विषय है प्रभु, श्रद्धा का विषय है, फीलिंग का विषय। आप क्या फील करते हो, आपको 24 घंटा चैन नहीं पड़ती, बोलो। और ऐसा अपनत्व और एकत्व बैठा रहता है कि जब तक बच्चे का समाचार नहीं आएगा, अब अमेरिका में सब ठीक हो गया है, पापा चिंता नहीं करना, हम लोग सेफ है, हमारी बिल्कुल चिंता नहीं करना, तब आपको चैन मिलती है। ये सारा अपनत्व तो है, ये एकत्व तो है, और वो फीलिंग करता है। आपको लगेगा रामचंद्र जी भी तो ऐसा कर रहे थे, लेकिन उनको अनंतानुबंधी कसाई नहीं थी, वो उनकी फीलिंग में अपना भगवान आत्मा ऐसा बैठा हुआ था। तभी तो 6 महीने में दशा पलट गई। अपना तो अनंत काल निकल जाए, दशा पलट ही नहीं रही है, मिथ्या तो जा ही नहीं रहा है। और रामचंद्र जी का तो 6 महीने में वासना काल है, अनंतानुबंधी का 6 महीना, और वो 6 महीना होते ही रामचंद्र जी को लक्ष्मण का राग गया, सीता माता का राग गया, वन जंगल में मुनि दीक्षा अंगीकार करके अपना आत्म कल्याण करने में लग गए। और फिर देखो कैसा कमाल, फिर वो सीता 16वें स्वर्ग में से शीतेंद्र 16वें स्वर्ग में से अनेक प्रकार का रूप कर लेकर के आ रही है, सीता का रूप लेकर के आ रही है, तमाम प्रकार की चेष्टाएं कर रही है। बोलो अब वो रामचंद्र जी मुनिराज अपने ध्यान में से चलित हो रहे हैं पंकज भाई? नहीं, अपने ध्यान से चरित नहीं हो रहे। हाँ, तो अब क्या चल रहा है? पहले उनको अचारित्र का उदय चलता था, चारित्र मोह का उदय चल रहा था। अब वो चारित्र मोह का उदय शांत को प्राप्त हो गया। अब 3 कसाई चौकड़ी का अभाव हो गया। अनंतानुबंधी तो गई थी, अब प्रत्याख्यान चली गई। अब संजीवलन कसाई की भी लड़ाई लड़ रहे हैं, और एक अंतर्मुहूर्त के अंदर वो केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली, और सीता माता बिचारी 16वें स्वर्ग में बनी रही। ये सारा मोह का खेल है गिरीश भाई, ये सारा मोह का खेल है। हम कितना भी किसी को अपना माने, कोई अपना हो नहीं सकता, परमाणु मात्र अपना हो नहीं सकता। ये अंदर का भेद विज्ञान का खेल है। आप अंदर में अपनी शुद्धात्मा को अपना जानोगे, मानोगे, रमनता करोगे, तो आपको स्वयं को आनंद आएगा। ठीक है, यहाँ तक की चर्चा मैंने की आपको 2 लाइन में से। मिथ्या चारित्र का स्वरूप, हाँ तो जैसे मतलब जैसे रामचंद्र जी को ये था, ये कैसे मालूम चला? किसी आचार्यों ने बताया मतलब? क्या आचार्य ने बताया? कोई नहीं बताता, कोई कुछ नहीं बताता। वो टाइम समय से उनका राग टल ही जाता है, उसका समय ही उतना होता है। 6 महीने के अंतर्गत उनका राग टलेगा ही टलेगा, लक्ष्मण कंधे से उतरेगा ही उतरेगा, मुनि दीक्षा अंगीकार होगी ही होगी। ऐसी ही जीव की योग्यता होती है, और वो जीव का राग टल जाता है, और वितरागता की ओर वो व्यक्ति कदम बढ़ाते हैं। बराबर, आगे बढ़ेंगे। दीदी उसको ही क्रमबद्ध कहते हैं ना? हाँ, क्रमबद्ध की ओर से कहो तो उसको क्रमबद्ध भी कहेंगे कि क्रमबद्ध में ऐसा ही होना था, उसको क्रमबद्ध भी कहो, उसको भवितव्य कहो, होनहार कहो। जहां जिस एंगल से आपको समझना हो वहां उस एंगल से समझ सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। हाँ, तो 2 बात समझ में आई। मिथ्या चारित्र के स्वरूप में, मिथ्या चारित्र किसको कहा? चारित्र मोह के उदय से जो कसाय भाव होता है उसका नाम मिथ्या चारित्र है। जो वर्तमान में अपने को राग द्वेष हो रहे हैं, अपने को हास्य, रति, अरति, जो भय, शोक, क्रोध, मान, माया, लोभ,
ये वेद के परिणाम, ये जो भी कुछ हो रहा है वो सब चारित्रमों के उदय से होते हैं, उसको मिथ्या चारित्र कहते हैं। बराबर। अब देखो यहाँ, और हाँ, और दूसरी बात, अचारित्र का मीनिंग क्या? अचारित्र माने क्या? अपने स्वरूप में स्थिरता नहीं होना, उसको अचारित्र कहते हैं। ये अस्ति से और नास्ति से अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन का उदय वर्तता है, उसको अचारित्र कहते हैं। अस्ति नास्ति दोनों से समझ लो, ठीक है। देखो यहाँ अपने स्वभाव रूप प्रवृत्ति नहीं है। अब ध्यान से समझना, यहाँ अपने स्वभाव रूप प्रवृत्ति नहीं है। झूठी पर स्वभाव रूप प्रवृत्ति करना चाहता है, सो बनती नहीं है, इसलिए इसका नाम मिथ्या चारित्र है। अब ये सुनो कि मिथ्या चारित्र वाला जो जीव है ना, जो अज्ञानी जीव, हाँ, उनकी बात चल रही है, ये सम्यक दृष्टि की बात नहीं है। प्रॉपर समझना, यहाँ अपने स्वभाव रूप प्रवृत्ति नहीं है। हाँ, ये मिथ्या चारित्र का स्वरूप समझा रहे हैं। यहाँ अपने स्वभाव रूप प्रवृत्ति नहीं है, इसका मतलब क्या है गिरीश भाई? माने स्वभाव में स्वभाव की तरफ दृष्टि ही नहीं है। हाँ, स्वभाव में ठहरना नहीं हो रहा है, स्वभाव की दृष्टि नहीं हो रही है, स्वभाव में झुकना नहीं हो रहा है, स्वभाव में लीनता नहीं हो रही है, तो उसकी प्रवृत्ति नहीं हो रही है, स्वभाव रूप प्रवृत्ति नहीं हो रही है। झूठी पर स्वभाव रूप प्रवृत्ति करना चाहता है, सो बनती नहीं है। हाँ, अब मुझे कौन समझाएगा कि झूठी पर स्वभाव रूप प्रवृत्ति करना चाहता है, सो बनती नहीं है, इसमें क्या लेना? अंकित भैया, इसमें क्या लेना? तो पुद्गल समझ, पर को अपना मानना। हाँ, हाँ? पर में सुख हाँ। मानते रहता है। हाँ, पर को ऐसा अपना है। मानना, पर में सुख मानना और पर को अपने रूप करना। हाँ, दुकान मकान वो मेरे हैं और उस रूप प्रवृत्ति करना, ये सारी झूठी प्रवृत्ति है। देखो सुनो ध्यान से, पर में परमाणु मात्र को आप इधर उधर कर नहीं सकते, वो आपका हो नहीं सकता। ये शरीर है ना, शरीर, ये शरीर में कितने परमाणु आते हैं और कितने परमाणु जाते हैं। ये शरीर में जो अपना बाल है ना, बाल वो काले में से सफेद हो गया, तो क्या आप उनको काले कर सकते हो? डाई की बात नहीं है, नेचुरल बाल काला कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तो ये सारी बातें कह रही है कि वो झूठी पर स्वभाव रूप प्रवृत्ति करना चाहता है। बाल सफेद हो जाए उसको काला करना चाहता है, दांत निकल जाए तो वो दांत को बनाए रखना चाहता है, बुढ़ापा आ जाए तो बुढ़ापा को आना नहीं देता है, घुटने दुखते हैं तो घुटने दुखने नहीं देना, बहुत सारी प्रवृत्ति करना चाहता है। यानी मैं एकदम फिट रहूं, मैं एकदम सुखी रहूं, मैं एकदम अच्छे से रहूं, ऐसी प्रवृत्ति करना चाहता है, पर उससे बनती नहीं है, इसका नाम है मिथ्या चारित्र। कौन करेगा काश्मीरा बेन? इसको जरा एक बार रिपीट करो, मिथ्या चारित्र में जीव क्या क्या करना चाहता है? हाँ दीदी, वो है ने मतलब अपने शरीर को अच्छा रखना चाहता है, शरीर में कुछ बीमारी नहीं हाँ, है ऐसा है। मैं हाँ, हमेशा मेरे को जो चीज चाहिए वो मिलती रहे ऐसा चाहता है, लेकिन वो होता हाँ, नहीं है। हाँ, वो होता नहीं है, हमेशा जवान बना रहना चाहता है, तो बुढ़ापा आ ही जाता है समय के साथ, झुर्रियां पड़ जाती है, बाल सफेद हो जाते हैं, घुटने दुखने लगते हैं, कमर टेढ़ी हो जाती है, सारी तो समस्या होती है। और वो बिल्कुल नहीं चाहता कि मेरा बॉडी कहीं मतलब तकलीफ हो जावे, मैं तो एकदम फिट रहना चाहता हूँ, 80 साल की उम्र तक मुझे कुछ भी न करना पड़े, न कोई दवाई लेना पड़े, न कोई। अरे भाई, ये सब साका असाका के उदय के साथ है, ये सारे नाम कर्म की प्रकृति ने ठेका ले रखा है, तू अपने बॉडी को क्या मेंटेन करेगा? ये तेरे हाथ में थोड़ी है, और वो सारी की सारी प्रवृत्तियां करना चाहता है, तो ये सब क्या है? मिथ्या चारित्र है। बीना बेन, आपको समझ में आया मिथ्या चारित्र का स्वरूप? हाँ, ठीक है। अब देखो वही बतलाते हैं, अब इसको आगे बताते हैं और बताते हैं। देखो क्या बताते हैं, अपना स्वभाव तो दृष्टा ज्ञाता है,
अपना स्वभाव तो दृष्टा ज्ञाता है। अक्षा बेटा, अपना स्वभाव कैसा है? दृष्टा ज्ञाता है, यानी ज्ञान से दृष्टा समझना माने, दृष्टा माने क्या? देखना। देखना। हाँ, जानना देखना। दृष्टा माने देखना, ज्ञाता माने जानना। तो मेरा स्वभाव तो वास्तव में ज्ञाता दृष्टा है। सो स्वयं केवल देखने वाला जानने वाला तो रहता नहीं है। अब देखो अपनी कैसी वो चलती रहती है अंदर में। अपन जानने देखने वाले रह ही नहीं सकते। जरा सा कुछ घर में हुआ ना, तुरंत अपन बोलने लग जाते हैं, तुरंत अपन कुछ करने लग जाते हैं, तुरंत अपन डिस्टर्बेंस करने लग जाते हैं, तुरंत अपन विकल्प करने लग जाते हैं। जरा सा भी अपने को धैर्य नहीं है, पेशेंस नहीं है, और तुरंत अपन एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व है, ये फेरफार करने की बुद्धि, ये सब अपन करते हैं। इसका मतलब जानने देखने वाला जीव रहता नहीं है। जिन पदार्थों को देखता जानता है उनमें इष्ट अनिष्टपना मानता है। अब देखो, जिस पदार्थ को माने क्या है, जैसे आपका घर है, ठीक है, तो घर में बहुत सारा सामान है, तो उनको आप जानते देखते तो हो, पर उसमें इष्ट अनिष्टपना करते रहते हो। अब ये फर्नीचर अच्छा नहीं लग रहा है, अब ये कपाट अच्छा नहीं लग रहा है, अब ये कलर अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत बेकार लग रहा है। कोई 4 मेहमान आए तो घर कितना बेकार लग रहा है, अब तो मुझे फ्लोरिंग चेंज करना है, ये फ्लोरिंग भी ठीक नहीं लग रहा है। ये भाई, दुनिया भर की तू चीजें मगज में लेता है, तेरा स्वभाव तो जानने देखने वाला है ना प्रभु। तू इन सारी चीजों में क्या फेरफार करने की बुद्धि का मन करता है और राग द्वेष करता रहता है। हाँ, ये कलर अच्छा लगा, ये कलर अच्छा नहीं लगा, हाँ, ये फर्नीचर बहुत बढ़िया लगा, वो फर्नीचर अच्छा नहीं लगा, उनके घर पे अच्छा था, मेरे घर पे अच्छा नहीं है। दुनिया भर की तमाम चारित्रों के उदय में, मिथ्या चारित्र के उदय में ये जीव क्या करता रहता है? इष्ट अनिष्टपना मानता है। इसलिए रागी द्वेषी होकर किसी का सद्भाव चाहता है, किसी का अभाव चाहता है। पंकज भाई बता सकते हो किसका सद्भाव चाहता है और किसका अभाव चाहता है? अच्छा लगे। अपनों का सद्भाव चाहता है या अपने लिए सद्भाव चाहता है और दूसरों के लिए अभाव चाहता है। पर दीदी हाँ, करना तो सुनो पड़ता है ध्यान ना। से, जो चीज पसंद है सुनो सुनो। उसका सद्भाव चाहता है, जो पसंद नहीं है हाँ, उसका अभाव जो चाहता जिसके प्रति अपने को राग है ना, उनको तो रखना चाहता है, और जिसके प्रति द्वेष है ना, उसको लगता है घर में से निकल जाए। चाहे वो पदार्थ हो, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो संयोग हो, वो सबको हटाना चाहता है। जैसे कई बार ऐसा नहीं होता, अपने घर में बहुत समय से कोई चीज रखी हो तो ऐसा लगता है अब इसको हटा दो, पर वही वही सामने आता है, वही वही सामने आता है, निकाल दो इसको, अवारा कवाड़ा घर में नहीं रखो, ये सब निकाल दो। तो ऐसा लगता है ये सब चल जाए। लेकिन कई लोगों की ऐसी आदत होती है, अवारा कवाड़ा भी रखना चाहते हैं। यहाँ तो ये कह रहे हैं पंडित साहब कि इष्ट अनिष्टपना मानता है, इसलिए रागी द्वेषी होकर किसी का सद्भाव चाहता है और किसी का अभाव चाहता है। कोई वस्तु जो अपने को प्रिय होती है उसको रखना चाहता है, और अपने को प्रिय नहीं होती उसको निकाल देना चाहता है। अक्सर महिलाओं में ऐसा होता है, अपनी सिस्टर आएगी उसको तो रखना चाहते हैं, और अपनी नंद आएगी, मतलब पति की बहन आएगी, ऐसा लगता है यार 4 दिन तो हो गया, अभी वो जाने का नाम नहीं ले रहे हैं, और बहन महीना भर रुक जाए तो कोई बात नहीं। बोलो, ये राग द्वेष के परिणाम होते हैं कि नहीं होते हैं? नहीं होता दीदी। नहीं होता। हाँ, ये तो तत्व ज्ञान समझे हो ना, इसलिए नहीं होता, वरना ये सारी चीजें व्यक्ति को अंदर लगने लगती है, ये सब होने लगता है। आया समझ में? ये भाई बहुत बड़ा स्वरूप है मिथ्या चारित्र का। ये तो अपन ऊपर ऊपर से कह देते हैं, लेकिन अंदर खाने तपास करें ना, अपन अभिप्राय को टटोले, इंटेंशन टटोले, तो अंदर में बहुत कुछ पड़ा रहता है ना। मैं आपकी ऐसी बात नहीं करती हूँ, पर अपने को चेक करना चाहिए कि भाई क्या है, वो भी भगवान आत्मा है, ये भी भगवान आत्मा है। हमारी शरीर की अवस्था, अभी उम्र होने लगी है, तो अभी 60 प्लस हो गए, तो शरीर में बाल भी सफेद होने लगे हैं, अब बुढ़ापा की नजदीक और जा रहे हैं, तो ये शरीर से क्या घृणा करना, और ये शरीर को क्या जवान रखने का प्रयास फालतू का करना। ये तो जो होना होगा वो होगा, इसमें क्या राग द्वेष करना। ये सारी चीजों को अपने को विचार करना चाहिए। आया समझ में? किसी को रखना चाहता है सद्भाव और किसी का अभाव चाहता है। देखो, नौकर होता ना, नौकर, पंकज भाई, जो नौकर आपकी आज्ञा मानता है ना, उस नौकर को तो आप रखना चाहते हो, और हाँ। जो नौकर आपकी सुनता नहीं है, बोलो उसको क्या करोगे? हटाना चाहते हैं, जल्दी हटाना हाँ, चाहते हैं। जल्दी हटाना चाहते हैं, निकल यहाँ से भाई, तेरा काम नहीं है मेरी दुकान में, तू तो बिल्कुल हाँ। सुनता ही नहीं है, तू अपनी मनमानी करता है।
तो इष्ट माने जो अपनी मानता है उसको तो रखना चाहते हैं, जो नहीं मानता है उसको निकालना चाहते हैं। किसी का अभाव तो किसी का सद्भाव, हटाओ मिटाओ झुटाओ लगा रहता है 24 घंटा, परंतु उनका सद्भाव या अभाव इसका किया हुआ होता नहीं है। अब देखो उनका उनका रहना के नहीं रहना, उनका सद्भाव के उनका अभाव आपके हाथ में नहीं है। ये बराबर समझना, ये बराबर समझना कि किसी भी आपने को कई बार ऐसा होता है सोसाइटी में इस व्यक्ति को हटा दो, ये बहुत डिस्टर्ब करते हैं, इनको निकाल देना चाहिए, ये सेक्रेटरी नहीं रख देना चाहिए, ये अपने को मीटिंग में बहुत डिस्टर्ब करता है, ये आदमी को निकाल दो। है आपकी होती है क्या आपकी मनमानी? आपका चलता है क्या? अरे कुछ नहीं चलता, वो व्यक्ति को रहना होगा तो रहेगा ही रहेगा। कई बार संस्थाओं में ऐसा होता है, इतना इतना अप्रामाणिक आदमी आ जाता है संस्था में और इतना खाता रहता है, इतनी लूट फूट होती रहती है, इतना क्या बोलते हैं उसको वो होता रहता है ना, धोखाधड़ी करता रहता है, छुपाना, पैसा को वो कर देना, तो ये बहुत सारी संस्थाओं में ऐसा होता रहता है। लेकिन वो व्यक्ति का जब तक पुण्य का उदय होता है ना, आप उनको निकाल नहीं पाओगे। बोलो, तो इसीलिए अपन फालतू की मेहनत मत करो। अपने घर में ठीक है, आपको लगता है तो उसको अपन थोड़ा दूर करने का प्रयास करें, लेकिन उनके पीछे मत पड़ जाओ। जैसे होनहार, जैसे उनका भवितव्य जो होगा वो होगा, लेकिन उनके पीछे हम दुखी ना हो जाए। व्यवस्था करना अलग बात है और राग में रुलना अलग बात है, ये समझना। व्यवस्था करना अलग बात है, व्यवस्था करो, प्रामाणिक व्यक्ति को रखो, ढूंढो उस व्यक्ति को, अच्छे व्यक्ति को ढूंढो, पर उसका मतलब ये थोड़ी है कि भाई अगर कोई ऐसा व्यक्ति आ गया और उसका तीव्र पुण्य का उदय चल रहा है तो आप उसको पीछे पड़ जाओगे, तो तुम्हारी तो साधनाएं चली जाएगी, तुम्हारा तो सारा विकल्प उसी में चला जाएगा। ऐसा मत करो, होना जो होगा सो होगा, अपन ज्यादा विकल्प मत करो इनके बारे में। तो ये कह रहे हैं पंडित जी, किसी का अभाव चाहता है, किसी का सद्भाव चाहता है, परंतु उनका सद्भाव या अभाव इसका किया हुआ होता नहीं है। हमारा किया हुआ नहीं होता ना भाई, हमको किसको रखे, किसको निकाले, किसको चाहे, किसको नहीं चाहे, वो सब भवितव्य होनहार के ऊपर है, उनके उदय के ऊपर है। हमारी वास्तव में कुछ नहीं चलती, क्योंकि कोई द्रव्य किसी द्रव्य का कर्ता हर्ता नहीं है। सर्व द्रव्य अपने अपने स्वभाव रूप परिणमित होते हैं, यह वृथा ही कसाय भाव से आकुलित होता है। आया समझ में? फालतू का कसाय भाव करके आकुलित होता रहता है। इनको हटाओ, इसको मिटाओ, इसको झुटाओ, इसको भगाओ, इसको रखो, ये 24 घंटा उनकी चक्की चलती रहती है राग द्वेष की और कसाई की, और भाई अपने स्वभाव को तो देखता ही नहीं है। ऐसा अपने को नहीं करना है, ये सारी मिथ्या चारित्र की प्रवृत्ति चल रही है। आया समझ में? कई महिलाओं को बहुत अंदर में घर का राग रहता है, तो घर में ये चीज ऐसी होनी चाहिए, इसको ऐसा ही रखना चाहिए। ज्यादा नहीं करो, ठीक है, थोड़ी व्यवस्था बनाने में ठीक है, बोल दो किसी को, लेकिन किसी के पीछे मत पड़ जाओ, ऐसा ही करो ने, वैसा नहीं करो ने, ये करो ने, वो करो। इतनी सारी एनर्जी खत्म नहीं करो आपकी, वो सारी शक्ति आपकी उसी में लग जाती है। फिर आप अपना चिंतन कब करोगे? ठीक है, एक बार समझा दो उनको, प्रॉपर बता दो उनको कि बेटा ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं ऐसा रहना चाहिए। समझ गए तो ठीक है, नहीं समझे तो उनका भवितव्य और होनहार। लेकिन अपन उनमें फालतू के कसाई करके आकुलित होना, ये मिथ्या चारित्र का स्वरूप है। और 24 घंटा राग द्वेष कसाई चलते रहते हैं, इसका नाम मिथ्या चारित्र है। अभी आगे और पंडित जी इसकी चर्चा करने वाले हैं, समय हो चुका है, इसलिए इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। आज मिथ्या चारित्र की मैंने परिभाषा बताई और चारित्र का स्वरूप समझाया, सम्यक दृष्टि का सम्यक दर्शन और सम्यक दृष्टि का चारित्रमों में कैसा कैसा होता है, इसकी चर्चा की है। मिथ्या चारित्र की प्रवृत्ति में अज्ञानी कैसा करता रहता है, ये सारी चीजें पंडित साहब ने अच्छे से बताई और आगे चर्चा पंडित जी करेंगे, उसकी चर्चा अपन कल करेंगे। हम अपने जीवन में से मिथ्या दर्शन को निकाले, मिथ्या ज्ञान को और मिथ्या चारित्र, ये तीनों को प्रॉपर समझ ले और तीनों को दूर करने का एकमात्र स्वभाव का आश्रय लेते हुए अपन करेंगे, तो स्वभाव के सामने ये कोई भी विभाव टिकने वाला नहीं है। स्वभाव कभी मिटता नहीं, विभाव कभी टिकता नहीं। क्या बोला अक्षा बेटा, रिपीट करिए। स्वभाव टिकता नहीं, विभाव कभी टिकता नहीं। हाँ, स्वभाव कभी मिटता नहीं, विभाव कभी टिकता नहीं। तो ये सारे परिणाम आपके थोड़ी ना रहने वाले हैं परमानेंट। आप थोड़ा पेशेंस रखो, थोड़ा धैर्य रखो और अंदर का अभ्यास करो।
जैसे जैसे अंदर का अभ्यास करते जाओगे, आपको ही निराकुलता का वेदन होगा, आकुलता मिटती चली जाएगी, है ना? और बाकी का परिणमन जैसा होना होगा वैसा होगा। कौन होनी को अनहोनी कर सकता? कौन अनहोनी को होनी कर सकता? हे रामचंद्र जी को मोक्ष जाना था तो चले गए, सीता माता को स्वर्ग जाना था तो स्वर्ग चले गए, श्रेणिक महाराजा को नरक जाना था तो नरक चले गए, अभय कुमार वगैरह को ऊपर जाना था तो ऊपर चले गए। अरे भाई, सबकी होनहार भवितव्य सबका अपना अपना होता है, इसीलिए अपने को ज्यादा विकल्प नहीं करना, चारित्र की प्रवृत्ति को प्रॉपर समझ करके अपने को अंदर में अपने स्वभाव का अभ्यास करना। जैसे इससे क्या होगा, मिथ्या चारित्र, मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान, ये सारी चीजें विराम को प्राप्त होगी और जीव को रत्नत्रय की प्राप्ति होगी। इस मंगल भावना के साथ अभी की बात को मैं विराम देती हूँ। निज नीति निज में बताई है, अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। अक्षा बेटा काय सर कराओगे? जय जिनेन्द्र। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्राणं, नमो लोयसव सावणं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्राणं, नमो लोयसव सावणं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्राणं, नमो लोयसव सावणं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्राणं, नमो लोयसव सावणं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्राणं, नमो लोयसव सावणं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्राणं, नमो लोयसव सावणं। ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्राणं, नमो लोयसव सावणं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्राणं, नमो लोयसव सावणं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्राणं, नमो लोयसव सावणं। नमो बोलो अंतर्मुख मुद्राधारी सर्व जिनेन्द्र भगवान की जय 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 हो। हो। नित्य बोधिनी द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय जय हो। हो। तीन नव करोड़ सर्वे वितरागी महामुनि राजों की जय जय हो। हो। धर्म अहिंसामय वितरागी जैन धर्म की जय जय हो। जय हो। सभी को जय जिनेन्द्र। जय 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 जिनेन्द्र। हाँ।